मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि आज राहुल गांधी पटना में थे। विगत 18 दिनों के दौरान यह उनका दूसरा दौरा था। पिछली बार जब आए थे तो अपनी पार्टी के अंदर अली अनवर अंसारी जो जदयू के नेता थे और पसमानदा मुस्लिम समाज के एक बड़े चेहरे हैं, उनको पार्टी में शामिल कराया था। भागीरथ माझी जो दशरथ माझी माउंटेन मैन नाम आपने सुना होगा, माउंटेन मैन के पुत्र भागीरथ माझी जो पहले जनता दल यू में यूनाइटेड में हुआ करते थे, उस दशरथ माझी को जिनको कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, काफी सम्मान दिया था, उनके पुत्र भागीरथ माझी हैं, वो जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, आज भी जब राहुल गांधी का बिहार में दौरा हुआ है तो एक दलित नेता की जयंती के अवसर पर आज राहुल गांधी पटना में थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करने के दौरान जिस प्रकार का उन्होंने संकेत दिया उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अब अपना रास्ता अलग राष्ट्रीय जनता दल से बनाने का फैसला लगभग कर लिया है। ठीक है, 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में चुनाव लड़े तो इस बात पे कहीं भी से भी आप कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो आप देखिए, क्रोनोलॉजी को देखिए। आप जिस प्रकार की घटनाएं इधर के दिनों में घटती आ रही है उससे कांग्रेस पार्टी को अब यह भरोसा हो चुका है कि अगर हमें बिहार में अपने दल को मजबूत करना है, अपना आधार बढ़ाना है, तो अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को दोबारा रीगेन करे और बिहार में अपना एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। ठीक है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में जो कांग्रेस की रणनीति है उस रणनीति के केंद्र में एक त्रिमूर्ति है। बिहार में तीन नेताओं का एक त्रिमूर्ति है, त्रिगुट कह लीजिए, जो भी कहीं नाम दे लीजिए आप। इन तीनों नेताओं के सहारे कांग्रेस दोबारा अपना आधार बिहार में ढूंढ रही है। उसमें चौथा नाम भी आप जोड़ सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का। ये आप पूछेंगे ये त्रिमूर्ति कौन है, तो ये त्रिमूर्ति में सबसे पहला नाम आ रहा है शकील अहमद खान का। दुर्भाग्य से आपको पता होगा कि 2 दिन पहले शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है, उनके पुत्र ने आत्महत्या कर लिया है। ठीक है, दूसरा नाम है कन्हैया कुमार, वही कन्हैया कुमार जो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ठीक है, तीसरा नाम है पप्पू यादव का। आपको पता है कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बेगूसराय से चुनाव लड़े, गिरिराज सिंह का मुकाबला करें, लेकिन तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को वो अवसर नहीं दिया कि कन्हैया कुमार को वो बेगूसराय से लड़ाएं और बिहार की राजनीति में स्थापित करें। पप्पू यादव के मामले में भी वही हुआ। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि पप्पू यादव को गठबंधन में पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। पूर्णिया की सीट कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस के खाते में आए और कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़ाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसकी भी अनुमति कांग्रेस पार्टी को नहीं दी, न पूर्णिया दिया न बेगूसराय दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हुआ करते थे, लेकिन अजीत शर्मा के बदले जहां लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, शकील अहमद खान अब कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता होंगे, तो कांग्रेस ने सबसे पहली शुरुआत वहीं कर दी थी। उसके बाद कांग्रेस की सह पर लगातार आपने देखा है पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। बिहार में घटने वाले जितने भी मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर एक तरह से वो उनकी प्रतिक्रिया आती है और जो प्रतिक्रिया आती है उस प्रतिक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि पप्पू यादव लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं। कांग्रेस के स्टैंड के अनुसार ही पप्पू यादव की प्रतिक्रिया होती है। कन्हैया कुमार वैसे तो बिहार की राजनीति में तत्काल सक्रिय नहीं है, इसलिए नहीं सक्रिय है कि लालू यादव का परिवार इसकी अनुमति कांग्रेस पार्टी को नहीं दे रहा है, लेकिन अंतोगत्वा अब लग रहा है ऐसा है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब
पहले आप देखेंगे कि शकील अहमद खान का प्रवेश होता है, फिर पप्पू यादव का प्रवेश होता है मेन स्ट्रीम में। अब राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि कन्हैया कुमार का भी प्रवेश कराकर वो मेन स्ट्रीम में छोड़ेंगे और बिहार इन्हीं तीनों के कंधों पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी जीतने का प्रयास करेगी और उसके लिए व्यूह रचना करने का की जिम्मेवारी अखिलेश प्रसाद सिंह को दी गई है। ऐसे वैसे एक बात सच है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की लॉयल्टी लालू प्रसाद यादव के साथ भी है। लालू यादव की पाठशाला से ही प्राइमरी राजनीतिक एजुकेशन हुई है अखिलेश प्रसाद सिंह की। आपको पता होगा अखिलेश प्रसाद सिंह जो यूपीए 1 की जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से केंद्र में मंत्री भी थे, लालू यादव के काफी नजदीकी हैं। लेकिन फिर भी कहावत है कि राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हर व्यक्ति अपने अवसर के जो राजनीति में जो मौके के अनुसार अपना रंग बदलता है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को भी अगर कांग्रेस की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका अदा करनी है तो राहुल गांधी की जो योजना है उसके अनुसार ही एक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए इन चार चेहरों के सहारे कांग्रेस किस प्रकार से बिहार के आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को मथती है। संकेत स्पष्ट है कि कांग्रेस अपना जो उसका पुराना वोट बैंक रहा है, दलित, मुस्लिम और सवर्ण की राजनीति करने का प्रयास करेगी। ठीक है, दलित चेहरा के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास अभी कई नाम हैं। आप देखेंगे अशोक कुमार राम एक पुराने नेता है कांग्रेस के पास, राजेश कुमार राम बिहार विधानसभा में उनके सचेतक हैं। इसके अलावा अभी मनोज राम जो सासाराम के सांसद हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होने वाली है कांग्रेस की दलित राजनीति में। उसके अलावा आप देखिए ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जितनी वोट अपनी जाति का नहीं ला सकते, उससे अधिक वोट उनका जो एक जो पहचान बनी है, राजनीतिक पहचान बनी है, उसके अंदर आप देखेंगे कि दलितों का भी भरोसा ये दोनों जीतने में सक्षम है। मुस्लिम चेहरा आपको स्पष्ट मैंने बताया, शकील अहमद खान का मुस्लिम चेहरा है और मुसलमानों के बीच भी शकील अहमद खान के बराबर ही, मैं ये नहीं कहता कि शकील अहमद खान से ज्यादा, लेकिन एक कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की भी स्वीकार्यता मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी है। मुस्लिम मतदाता भी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव में अपना भरोसा दिखाते हैं। ऐसा कई चुनावों के अंदर ये बातें उभर कर आई है और ये साबित भी हुआ है। चौथा फैक्टर है जो कम्युनिस्ट जो बिहार में चुनावी राजनीति में अब कह सकते हैं आपकी अप्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार की राजनीति में भी जो वामपंथी विचारधारा को मानता है। ऐसे लोगों की भी सहानुभूति इधर के दिनों में, जब वैसे लोगों को लगा कि वामपंथी दलों का चुनावी राजनीति में कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने की स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूं सीपीआई और सीपीएम के कैडर की। ठीक है, क्योंकि भाकपा माले का अपना एक आधार है और उनका आधार सीमित है, मध्य बिहार में ही है। लेकिन जो उत्तर बिहार का इलाका है, ठीक है, जो पूर्वी बिहार का इलाका है, वहां पर भाकपा माले का प्रभाव नहीं है। वहां पर आज भी अगर थोड़ा बहुत प्रभाव बचा हुआ है तो सीपीआई और सीपीएम का ही प्रभाव बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों की भी सहानुभूति इधर के दिनों में राहुल गांधी के साथ जुड़ी है और इस कारण से राहुल गांधी को अब ये एहसास हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में भविष्य की राजनीति कर सकती है और इसीलिए राहुल गांधी अब बिहार के मैदान में अपनी उस उपस्थिति मजबूती से दर्ज उन्होंने कराया है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए कि ऐसे जिस प्रकार से राहुल गांधी का दौरा हुआ है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, सबके सब चुप है। और कहीं ना कहीं आज जो कार्यक्रम आयोजित था राहुल गांधी का, उसमें भी राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपनी बातें रखी है, उसमें भी कहीं ना कहीं आरजेडी नेतृत्व के लिए संदेश छिपा हुआ है कि या तो आप हमारी शर्तों पे बिहार में हमें सम्मानजनक स्थान दीजिए, सम्मानजनक सीटें दीजिए, अन्यथा कांग्रेस अपना अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर चुकी है। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।